मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 9 तुम कब जाओगे अतिथि। भारत में अतिथि देवो भवो की परंपरा रही है, लेकिन ये कहानी है एक ऐसे मेहमान की जो इंसान छोड़ो राक्षस बन चुका था। लेखक के घर में आए हुए मेहमान को 4 दिन हो गए। अब बेचारा लेखक बार बार कैलेंडर चेंज कर रहा है, उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे घर में बहुत दिन रह लियो, अब यहाँ से चले जाओ। चौथे दिन है, मैं कितना और तुम लोगों को बर्दाश्त करूं, अभी भी कोई संभावना नहीं है कि तुम कितने दिन और रहोगे। जो एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग ये सब चांद पर गए थे, ये भी 2 दिन बाद लौट गए थे। क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? क्यों अपने घर नहीं जा रहे हो? मैं कब तक फॉर्मेलिटी निभाऊं? कब तक मैं सोचूं कि मैं शर्म के मारे ना पूछूं? तुम अपने भारी कदम लेकर मेरे घर पर आए, मतलब पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी मेरे ऊपर है। फाइनेंशियली मैं कितना वीक हूँ, आर्थिक मेरी सीमाएं क्या हैं तुम्हें पता है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, इसका मतलब तुम्हें मेरे घर की सच्चाइयाँ पता हैं, मेरे पास कितना पैसा है। लेकिन यही अब हाई टाइम है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना जो मेरी शर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। जब तुम आए थे तो मैंने क्या किया था याद है ना? एक मुस्कान के साथ तुम्हारा गले मिला था, पत्नी ने तुम्हें नमस्ते की थी। हम लोग रात को खाना खाते हैं मिडिल क्लास वाले, सब्जी रोटी, बस उतना ही। लेकिन हमने उसे डिनर में बदल दिया। रात के भोजन को डिनर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिनर कहा गया है, उसको हमने और फॉर्मल कर दिया। एक्स्ट्रा सब्जी बनाई, एक्स्ट्रा रायता बनाया, मीठा बनाया। ये सब कुछ हमने किस लिए किया? सिर्फ इसलिए कि तुम चुपचाप हमारे घर से चले जाओगे। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगले दिन हमने लंच भी बनाया, मतलब 2 सब्जियां, रायता, मीठा सब बनाया। और हमने सोचा कि अब तुम चले जाओगे, हमने तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। बस ये हमारी लास्ट लिमिट थी, ये हमारा क्लाइमेक्स था मेहमान नवाजी का। अब हम इससे ज़्यादा तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। तुम्हारा भला इसी में है, चुपचाप हमारे घर से चले जाओ, इससे पहले कि हम अपनी शर्म भूलकर तुम्हारी बेइज्जती करें। और तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? एक अच्छा अतिथि वो होता है जो थोड़े समय घर में रुके, खाए पिए और चुपचाप चला जाए। यहाँ तो तुम्हें 2 दिन हो गए, तुम नहीं गए। मुझे तो झटका तब लगा जब तीसरे दिन तुमने बोला मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। आघात अप्रत्याशित था, मतलब मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम तीसरे दिन भी रुकोगे और बल्कि कपड़े भी यहीं पर धुलवाओगे। मुझे तो बहुत चिंता होने लगी। और अब मेरी पत्नी मेरा पर इतना गुस्सा निकाल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा उससे क्या कहूँ। पत्नी को मैंने इशारे से बोल दिया, भैया तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जितना गंदा खाना बनाना है बनाओ, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ। अब हालात ये है कि लंच और डिनर तो छोड़ो, हम लोग खिचड़ी पर आ गए हैं। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, चुपचाप अब यहाँ से चले जाओ। अब हमारे बीच जो बातें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। ठहाके, हमारी जो गप्पे थी, हमारी जो बातें थी, हम लोग जो चर्चाएं क्या करते थे, सब कुछ हमारी खत्म हो चुका है। अब कोई टॉपिक नहीं जिस पर हम लोग बात कर सके। अब बस इतना बचा है कि तुम जल्दी से जल्दी ये सोचो कि मैं कब यहाँ से दफा होऊंगा। पूरा कमरा एक बोर रूप ले चुका है। बोर मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि अब तुम लोग कब जाओगे, कब जाओगे, कब जाओगे। हमारे भी जो सौहार्द था वो धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो भावना है, इमोशन से अब गालियों में आ जाएं। सत्कार की उष्णता खत्म होने लगी है। हम लोग मेहमान को स्वागत करते हैं लेकिन एक लिमिट तक। डिनर बना दिया लेकिन अब खिचड़ी बनने लगी है। लेकिन अब अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार यानी कि अपना बैग और बैगेज पैक करके नहीं गए तो हम तुम्हें फास्टिंग भी रखवाएंगे, उपवास रखवाएंगे। हमारे संबंध संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी रोग जो एक से दूसरों को लग रहा है और जो बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि हम अभी कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कितनी तेजी से फैल रहा है। तो मेरे मन में आपके लिए जो बुरे विचार आ रहे हैं वो तेजी के संग फैल रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी औपचारिकता भूलकर तुम्हें लात मार के घर से निकाल दूं या बदतमीजी पर आ जाऊं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं जानता हूँ अतिथि देवो भव है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। और तुम भी कोई भगवान नहीं हो। भगवान और मनुष्य एक साथ रह ही नहीं सकते। भगवान दर्शन देते हैं, प्रसाद देते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। अगर भगवान पूरी उम्र हमारे साथ रहें तो उन्हें भोग लगा लगा के हम ही मर जाएंगे। और भगवान को भी हम इसीलिए देते हैं कि बदले में हमें कुछ मिलता है। इंसान स्वार्थ का दूसरा नाम है। यहाँ पर तुम मुझे दे क्या रहे हो, बल्कि मेरी सारी सैलरी खत्म हो चुकी है। इसीलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये पाठ था जो हमें बताता है हमें मेहमान की गरिमा को सुरक्षित रखना होगा।
हमें ये समझना होगा कि हमें किसके घर में कोई परेशानी पैदा नहीं करनी होती है। हम जाएं, एक दो दिन रुके, अपना काम निपटाएं और वापस चले जाएं। हमारा घर स्वीट होम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर में छोड़कर दूसरों के स्वीट होम में जाकर उनकी स्वीटनेस को नुकसान पहुंचाएं। पाठ का बहुत ही मधुर संदेश है, अपने घर में रहो, दूसरों के घर में जाना पड़े, निश्चित समय के लिए जाओ और वापस आओ। और कोई आपके घर में आए तो उसे साफ साफ बोल दो कि तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे, बजाय इसके कि तुम्हें लाते और घूंसे मारने का मन करे और तुम उसे अपमानित करके निकालो। बेहतर यही है, शर्म छोड़ो और खुद पूछ लो तुम कब जाओगे अतिथि। धन्यवाद।